सबने मिली भगत करके 2 करोड़ 72 लाख रुपए का नगर पालिका में घोटाला कर रखा है। और भी कितने मामले हैं, भारत स्वच्छ मिशन का जबरदस्त घोटाला है, अभी उसके भी पेपर निकलवा रहा हूं। ये जो है एक तरीके से नगर पालिका परिषद गंगों में गबन का कार्य है और जल्दी से जल्दी जो है इस भ्रष्ट कर्मचारी को नगर पालिका से निकाल के बाहर करे। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। गंगो नगर पालिका के सभासद पायल सिंह सैनी हमारे साथ में है। 2017 से मजदूरों के शोषण को लेकर एक आरोप ये लगा रहे हैं, अधिशासी अधिकारी यहाँ पे रहे हैं कृष्ण मुरारी, उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या मामला है, पूरा मामला क्या है। पायल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसमें मेरा कहना यह है कि हमारे नगर पालिका परिषद गंगों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो पीएफ और सरकार का जो जीएसटी कटता था, वो ठेकेदार और संबंधित सारिक फरीदी और कलीम फरीदी और कृष्ण मुरारी, ईओ जो हमारे पूर्व के ईओ थे, उन्होंने सबने मिली भगत करके 2 करोड़ 72 लाख रुपए का नगर पालिका में घोटाला कर रखा है। जो हम ये चाहते हैं कि इसका सही तरीके से जांच हो और जो दोषी कर्मचारी हैं, चाहे अधिशासी अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त तरीके से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि दोबारा कोई ठेकेदार इस तरह का शोषण ना कर सके। कितने कर्मचारियों का मामला है नगर पालिका और किस तरह के कर्मचारी है? क्या ये कार्यालय से जुड़े हुए कर्मचारी, ये सफाई कर्मी, किस तरह के कर्मचारी? ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो 2017 से हमारे यहाँ नगर पालिका में कार्यरत थे, चल रहे थे। उनका पीएफ जमा करा गया ना, उस धनराशि का जो है जीएसटी जमा करा गया। ये जो है एक तरीके से नगर पालिका परिषद गंगों में गबन का कार्य है और मैं चाहता हूं वर्तमान अधिशासी अधिकारी इसमें जो है एफआईआर दर्ज कराए ठेकेदार के खिलाफ संबंधित और कर्मचारी के खिलाफ, और जल्दी से जल्दी जो है इस भ्रष्ट कर्मचारी को नगर पालिका से निकाल के बाहर करे ताकि इस तरह की अनहोनी दोबारा ना हो। और कर्मचारियों का, जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं जो रात दिन पूरी मेहनत करके नाला साफ सफाई करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, उन बेचारों का शोषण ना हो। अब बस हम ये चाहते हैं। हालांकि कृष्ण मुरारी यहाँ पे ईओ रहे हैं, उनका स्थानांतरण किसी दूसरी जगह पर हो गया है। जब वो यहाँ पे थे उस तरह का मामला, ये मामला उस तरह उस समय जाए अमल में क्यों नहीं लाया गया? ऐसा है, ये लेटर अभी 2-4 दिन पहले ही आया है इलाहाबाद से, ऑडिटरों ने भेजा है। जब ये लेटर यहाँ मुझे इसकी कॉपी प्राप्त हुई, मैंने तभी अपने कृष्ण मुरारी ईओ से संपर्क किया। मैंने कहा जी इस तरह का मामला आपने ये क्या कर दिया है, आपने कैसे हर महीने निकाल दिया इनका पैसा, जब पिछले महीने का क्लियरेंस पीएफ का और जीएसटी का ठेकेदार जमा नहीं करेगा दफ्तर में, तो आपने पैसा कैसे निकाल दिया? कहने लगे 2017 में तो जीएसटी ही नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह का मामला है। और भी कितने मामले हैं, भारत स्वच्छ मिशन का जबरदस्त घोटाला है, अभी उसके भी पेपर निकलवा रहा हूं। और भी पेपर निकलेंगे और घोटाले अगर निकलते हैं तो उसके लिए आपने अधिशासी अधिकारी जो वर्तमान में यहाँ पे, आप उन्होंने कहा कि संज्ञान में लेकर इस पर शासन पे कार्रवाई करें। क्या इसके लिए आप या आपके नगर पालिका उनके खिलाफ न्यायालय जाने का कार्य करेंगे? नहीं, अभी तो हम अधिशासी अधिकारी जो वर्तमान आए हैं, हमारे वर्तमान अधिशासी जो आए हैं नए वाले, उन्हें कल मैंने कहा था, मैंने कहा आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने लेटर इश्यू कर रखा 3-4 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि उनकी रिसीविंग है मेरे पास। तो अगर ये भी ढिल्ला वाली करेंगे तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि गंगो नगर पालिका, आप उससे संबंध रहे हैं लंबे समय से, जय काजी परिवार का इसमें यहाँ पे चेयरमैन भी रहा है, उससे रिलेटेड चेयरमैन रहा है, लेकिन ऐसे घोटाले जब आते हैं सामने तो इन घोटालों को कैसे देखा जाए? नहीं, असल में चेयरमैन सतह बाहर का मसला है ना, चेयरमैन के तो संज्ञान में आता ही नहीं हो चाहिए, तो दफ्तर का क्लियरिकल मामला है। चेयरमैन साहब, कोई भी चेयरमैन हो, वर्तमान चेयरमैन हो चाहे इससे पहले चेयरमैन रहे हो, चेयरमैन के संज्ञान में तो ये मामला आता नहीं, चूंकि उन्होंने तो एक बार एक ठेकेदार को ठेका दे रखा है, इतना पैसा हमें देना है। अब उसकी जीएसटी जमा करना या कर्मचारी को पीएफ जमा करना का काम तो ठेकेदार का है, चेयरमैन का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें। बाकी पीएफ जमा हो रहा है या जीएसटी जमा नहीं हो रही, ये देखना काम अधिशासी अधिकारी का होगा। तो ये इसमें चेयरमैन कहीं दोषी नहीं है। जिन कर्मचारियों का साथ में ये पैसा रखा गया है, क्या उन कर्मचारियों को इस मामले का संज्ञान उनको भी दिया गया है, या उनको बताया गया है कि आपका पैसा इस अधिकारी ने ऐसे रूप से मारा गया या उसने रख लिया है? अब गरीब लोग हैं, बोलते नहीं रोजगार छिन जाएगा, इसलिए वो ज्यादा कुछ दबाव नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन ये तो सरकार का नियम है कि पीएफ जमा होना है। जो भी इसमें जो हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनका सबका पीएफ कटता है हर महीने,
और ये 2017 से लागू हुआ था, इन्होंने नहीं काटा उस पैसे को, जो है ये अपना बंदर बांट कर लिए, जो इन्हें देना पड़ेगा। नहीं अगर हमारा वर्तमान अधिशासी अधिकारी उनके खिलाफ, संबंधित कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ काम नहीं करेगा या ठेकेदार के खिलाफ नहीं कार्यवाही करेगा तो हम इसके खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में जाऊंगा। बड़ा खुलासा कर रहे हैं पैल सिंह सैनी, जो सभासद हैं गंगो नगर पालिका से। पूर्व में जो यहाँ पे ईओ रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा इन्होंने घोटाले का खुलासा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का मामला है, इनको संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी। अनुज प्रताप सैनी, जीडी न्यूज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हेलो जी ईओ साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। ईओ साहब, ग्लोब दर्पण पत्रिका से अनुज प्रताप बात कर रहा हूँ, जीडी न्यूज सहारनपुर से। जी जी बताएं बस। एक मामला आया है संज्ञान में, एक ये क्या बोलते कर्मचारियों के पीएफ वगैरह को लेके 2,78,00,000 रुपए का मामला। कहाँ का मामला है ये? गंगो नगर पालिका परिषद। 2,78,00,000 जी। तो कौन सा कर्मचारी, ठेके वाला या संविदा वाला? संविदा ठेका अलग अलग होता है क्या आपके यहाँ पे? हाँ अलग अलग होता है। कौन सा कर्मचारी, नहीं ऐसा कोई मामला है जिसका पीएफ नहीं दिया गया? सभी का ठेके जमा हो रहा है, सभी का जो ठेके पे रहे होंगे ठेकेदार के माध्यम से, ऐसा कोई कर्मचारी उनका भी पीएफ जमा हो रहा है। सभी लोगों का उनका पीएफ जमा हो रहा है। अगर कुछ का नहीं जमा हुआ तो वो नगर पालिका के पास हम अपना मतलब धरोहर राशि है उनका, वो आगे जमा कराया जाएगा। नगर पालिका खाते में पैसा पड़ा हुआ है। नगर पालिका के खाते में पैसा पड़ा हुआ, क्या नगर पालिका को या अधिशासी अधिकारियों को यह बनता अधिकार आता है कि उनका पैसा रोक के नगर पालिका में जमा करा जाए, समय पे ना दिया जाए? नहीं, अगर ठेकेदार ने समय पे नहीं दिया तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है, यहाँ से कार्रवाई की गई है, वो पैसा रोका गया है। इसका मतलब तो ये कि पहले ठेकेदार ने रोका फिर नगर पालिका ने रोक दिया? नहीं, हमने नगर पालिका ने ठेकेदार को जो पैसा जा रहा था ईपीएफ ईएसआई वो रोका है, वो अपने पास सुरक्षित रखा है। ये कौन सा ये जमा होगा? आप किसकी बात कर रहे हो, संविदा वालों की बात कर रहे हो या ठेके वालों की बात? हम ठेका और संविदा दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों की बात है ना, आपने अलग अलग पूछा जी, अलग अलग पूछा। तो इसका पहले ठेकेदार ने रोका, फिर आपने उसको सुरक्षित रखते हुए अपने वहाँ धरोहर राशि वहाँ रख लिया। लगभग कितना पैसा है? ये अमाउंट तो वहाँ जो नए वाले ईओ साहब हैं वो बताएंगे, मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, मैं बिजनौर में हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मामला 2,78,00,000 रुपए का ऑडिट में पाया गया है, ऐसा कोई मामला नहीं है। उनकी है ना पूरी डिटेल्स हमको प्रोवाइड की गई है। नहीं, कौन सी डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है? आप भेजिए मुझे डिटेल। इतना अच्छा, आप डिटेल तो मुझे भेजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। अच्छा, हाँ। चलो मैं सेंड आउट करता हूँ, ठीक है, करिए सेंड। 2,78,00,000 रुपए का जो मामला बताया जा रहा है पीएफ से जुड़ा हुआ, क्या मामला है? नहीं, 2,78,00,000 का नहीं है वो। उसमें ये था कि 4-5 महीने का पहले वो ठेकेदार ने जमा नहीं किया था किसी 2017 का मामला बताया, 2017 से अभी तक का। हाँ, कुछ पुराना ही है हमारा। अभी तो मैं आके जस्ट देखा था तो ये मालूम पड़ा था वहाँ पे जांच पड़ताल पे कि कुछ 5-6 महीने का ठेकेदार ने जमा नहीं किया था जी। इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे आप शासन से? हाँ बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। शासन से तो उसको तो नोटिस गया ही हुआ है, और उसके अगर और वो उसके बाद वो जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने का मामला है ये? मेरे ख्याल में तो 5 महीने का कुछ 26-27 लाख का बताया गया है मुझे तो। कर्मचारियों को प्रभावित करने का कार्य जो किया गया वो ठेकेदार ने किया गया। इसमें ईओ जो पुराने रहे हमारे, जो निवर्तमान ईओ है, उनमें उनका भी प्रभाव रहा है इस मामले में? कोई प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने उनका जो ठेकेदार था उसका वेतन मतलब उसका कुछ पैसा रोक लिया, वो निकाय फंड में ही पड़ा है, उसको ट्रांसफर कराने की बात है, बस वो ट्रांसफर हो जाएगा तो। और अब का तो बराबर कट ही रहा है, जब तक हम आए जब से हमारे सामने का बराबर बिल्कुल हो रहा है। चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। और जो वो निकाय फंड में पड़ा हुआ है उनको पीएफ के वकील से बात हो गई है, उनको उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज मांगी है, वो पूरी कर देंगे, उनके खातों में वापस पहुंच जाएगा वो पैसा। ऐसा नहीं है वो कहीं गायब हो गया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।